दोस्तों सोने का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और एक आम इंसान के लिए सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ, स्पेशली महिलाओं के लिए है ये वीडियो। जो मेरी महिला सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी सारे कमेंट करती हैं कि 2024 में हमने बहुत सारा पैसा बचाया है और हमने इन्वेस्ट भी किया है, तो 2025 आने वाला है तो हमें गोल्ड ज्वेलरी का बहुत शौक है और सोने के भाव जो है आसमान छू रहे हैं। तो दीदी कुछ ऐसे तरीके लाइए हमारे लिए जिससे हम पैसा बचाकर अपना गोल्ड खरीद सकें। आज की वीडियो में मैं 3 तरीके बताने वाली हूँ, महिलाएं आसानी से गोल्ड की ज्वेलरी कैसे खरीदें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कभी भी कम वजन की ज्वेलरी आपको नहीं खरीदनी है। देखो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम की जब हम ज्वेलरी कोई भी खरीदते हैं तो उसमें जो हमारा पैसा है ना, जब हम उसको बेचने जाते हैं तो वो पैसा बहुत घट जाता है। तो आपको क्या करना है कि 5 ग्राम से कम की ज्वेलरी नहीं खरीदनी है। चाहे आप अपनी रिंग बनवाओ, चाहे कान के लिए कुछ बनवा रहे हैं, तो वो 5 ग्राम से ऊपर ही होना चाहिए, 5 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर करके महिलाओं में हमने देखा है ना कि वो थोड़े से पैसे जमा किए और उनके 1 ग्राम का कुछ परचेस कर लिया, कभी 2 ग्राम का परचेस कर लिया, कभी 3 ग्राम का परचेस कर लिया। तो इसमें हमारा पैसा घटता है। जब भी हम उस ज्वेलरी को मतलब जो है बेचने के लिए जाते हैं तो उसमें हमारा बहुत पैसा घट जाता है। तो आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि हमें 5 ग्राम से ऊपर ज्वेलरी खरीदनी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आएगा कि मतलब पैसे तो इतने बचते नहीं है तो हम कैसे खरीदें 5 ग्राम या 10 ग्राम की ज्वेलरी। आपको क्या करना है, महिलाएं इस चीज़ को अक्सर कर सकती हैं और करना भी चाहिए। मैंने पिछले वीडियोज़ में कई बार बोला है कि जब हम ईएमआई पर सामान लेते हैं ना तो हम उसकी ईएमआई हर महीने भरते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने घर में ही एक गुल्लक रख लेना है। गुल्लक रख लो या फिर आप आरडी भी कर सकते हो बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आरडी कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपको कोई 40,000 का सामान पसंद आया है, आपकी जो रिंग बनवाई है 5 ग्राम की, कम से कम 40,000 से 40-42 हज़ार से कम नहीं बनेगी, क्योंकि कुछ सोने का रेट भी हाई है और उसमें मेकिंग चार्जेस जो लगते हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप 4,000 रुपये पर मंथ अपना उस आरडी में जमा करते रहिए। आप आरडी में जमा करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर देखो मैं दोनों बात करती हूँ। जो लोग बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना चाहते वो स्पेशली अपने घर में गुल्लक रख सकते हैं। गुल्लक रखने से एक नुकसान होगा आपका, मैं बताती हूँ आगे क्या नुकसान हो सकता है। आप अगर आरडी मान लो 1 साल के लिए आरडी जमा करते हैं तो आरडी में आपको कुछ ब्याज मिल जाएगा। जो आप 4,000 रुपये पर मंथ जमा करेंगे तो आपका जो है 10 महीने में 40,000 का अमाउंट जमा हो जाएगा और आरडी की तरफ से आपको कुछ ब्याज मिलेगा तो वो आपका और एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर मान लो आपकी चीज़ थोड़ी वजन में ऊपर नीचे भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप यदि गुल्लक में जमा करेंगे तो आपका 40,000 का 40,000 ही रहेगा, उसमें 1 रुपये बढ़ेगा नहीं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम घर में पैसे रख लेते हैं तो हमारे पैसे अपनी वैल्यू कम करते हैं और उन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप अपनी 5 ग्राम की रिंग खरीदना चाहते हैं या फिर कान के झुमके बनवाना चाहते हैं, 10 महीने में एटलीस्ट आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो महिलाओं के लिए एक बहुत आसान तरीका है गोल्ड खरीदने का। अब एक बात ये भी आती है कि सोना हमें कितने उसका कैरेट का लेना चाहिए। देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये 22 कैरेट का है, ये 24 कैरेट का है, ये 23 कैरेट का है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो हम ज्वेलरी बनवाते हैं ना वो हमें 22 कैरेट की खरीद लेनी चाहिए। और हमेशा आप एक बात और याद रखिएगा
कि कभी भी सोना आप बिना हॉलमार्क का परचेस मत कीजिएगा। हाँ, ऐसा होता है कि जो हॉलमार्क वाली दुकानें होती हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें हैं आजकल मार्केट में, वहाँ से हम परचेस करते हैं अपनी गोल्ड की चीज़, तो उसमें हमें फ़ायदा होता है। लेकिन हमें कुछ महिलाएँ ये कहेंगी कि जो हम हमारे जो लोकल ज्वेलर्स हैं, वो कम पैसे में सामान देते हैं और वहाँ पर मेकिंग चार्जेस ज़्यादा लगता है। भले ही मेकिंग चार्जेस ज़्यादा लगता है, लेकिन प्योरिटी हमें एकदम अच्छी मिलती है। और जो लोकल के ज्वेलर्स होते हैं उनकी प्योरिटी पर भी हम कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। वो भले ही हॉलमार्क लगा के देंगे आपको, लेकिन उन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जो हॉलमार्क की दुकानें हैं वहाँ पर हम भरोसा कर सकते हैं और वहाँ से चीज़ परचेस करने में फ़ायदा भी होता है। मेकिंग चार्जेस भले ही ज़्यादा लगते हैं वहाँ पर, लेकिन हमें प्योरिटी की पूरी गारंटी मिलती है। जब भी हम उस सामान को सेल करेंगे तो वो उतने में ही बिकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेकिंग चार्जेस बाद में बेकार चला जाता है। बेकार नहीं जाता है। मान लो आज सोने का भाव 80,000 रुपये है, हमने 80,000 के रेट में कोई चीज़ खरीदी और हमने मेकिंग चार्जेस उन्होंने लगाया। कल जाके सोना मान लो 1,00,000 रुपये हो गया, तो हमारा उसमें जो है कटेगा नहीं पैसा, वहाँ पर हमें अच्छे रेट मिलेंगे और हमारा पैसा बढ़ जाएगा। और आज तक कभी भी मैंने ऐसा देखा नहीं है, कभी भी कोई चीज़ हमने परचेस की हो या फिर हमने उसको तुरंत तुड़वाया हो। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तब जाकर हम उनको सेल करते हैं। अदरवाइज़ गोल्ड की ज्वेलरी कोई तुड़वाता नहीं है और ना ही कोई बेचने की कोशिश करता है इतनी जल्दी। तो आप ऐसे करके चीज़ परचेस कर सकते हैं। एक तरीका और बताती हूँ मैं आपको, आप हमेशा इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। एक महिलाओं के अंदर ये भी होता है कि हमारे घर में ना हम चांदी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे चांदी की छोटी छोटी चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे पायल के घुंघरू हो गए, हमारे हाथ की कोई छोटी मोटी रिंग हो गई, या फिर चांदी की, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि चांदी की चेन भी रखते हैं गले में, तो या फिर वो चेन टूट गई, या फिर हम जैसे हमारे हिंदुओं में एक ट्रेडिशनल होता है कि हम बिच्छुए पहनते हैं। अगर हमारा बिच्छुआ टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको कभी इधर रख दिया कभी उधर रख दिया, तो ऐसे करके हमारी बहुत सारी चांदी घर में हम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक आप प्लास्टिक की डिब्बी रखिए अपने पास में, और जैसे आपका चांदी का बिच्छुआ टूट गया या फिर पायल का कोई घुंघरू निकल गया, आप उसको उठा करके उसमें डालते रहिए। घर में और पर्सन भी होते हैं, जैसे हमारी सास होती है, ननद होती है, जेठानी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो मतलब हर किसी का कुछ ना कुछ हर मंथ में कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। तो आप उस डिब्बी में कलेक्ट करते रहिए सारी चीज़ों को। उनको ऐसे ही नहीं रखना है आपको। ऐसे ही रख देंगे तो कभी-कभी ऐसा भी होता है, देखो बच्चे मुँह में लगा लेते हैं, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो वो मुँह में डाल लेते हैं। कभी-कभी ऐसा भी मैंने ऐसा देखा है कि वो पेट में चला जाता है बच्चों को। बच्चे खेल-खेल में मुँह में डाल लेते हैं, और हमारे यहाँ छोटे बच्चों को भी हम लोग हाथों में, पैरों में चांदी का बाँध के रखते हैं, तो वो खराब हो जाती हैं चीज़ें। उन सारी चीज़ों को उस डिब्बी में आपको कलेक्ट करते रहना है। जब आप उनको कलेक्ट करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चांदी इकट्ठी हो जाती है, उसमें कुछ सोने के पार्ट्स भी चले जाते हैं। जैसे कभी हमारी नोज पिन टूट गई तो हम क्या करते हैं, कभी इधर उधर डाल दिया तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। नोज पिन एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन हमें लगता है कि ये सस्ती है, सस्ती नहीं होती, वो बहुत महंगी होती है, क्योंकि सोना हम उसी रेट में परचेस कर रहे हैं जिस रेट में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू दीजिए और उन चीज़ों को एक डब्बी में कलेक्ट करना है। जब भी आपके पास एक लगे कि अच्छा खासा वजन हो गया है, तो आप ज्वेलर्स के यहाँ जाइए, जो हमारे लोकल ज्वेलर्स होते हैं उनके यहाँ जाइए, और वहाँ से बदल के उसके बदले में जो भी चीज़ की आपको नीड हो, एक फ्रेश चीज़ ले सकते हैं। आप पायल भी ले सकते हैं, चांदी की रिंग्स भी ले सकते हैं, आप अपने लिए बिच्छुए वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना है। घर में अमूमन होता है कि जब हम सफाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें कचड़े में चले जाते हैं ऐसी चीज़ें। ऐसा नहीं करना है, उस चांदी को आपको वेस्ट नहीं करना है। उस चांदी को आप कलेक्ट करिए और उसके बदले में आप एक फ्रेश सामान ले सकते हैं। इस तरीके को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जब ज्वेलरी परचेस करने जाते हैं तो कुछ पैसे सुनार को दे देते हैं और कुछ पैसे उधार कर देते हैं, मतलब बाद में दे देंगे हम। तो ये भी तरीका महिलाओं के लिए ठीक है, क्योंकि हम जब ज्वेलरी लेके आ जाते हैं
तो हमारे पास बर्डन रहता है कि हमें उसका पैसा देना है। तो हम हर महीने पैसे बचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है ना कि हम उस ज्वेलर से ज्वेलरी लेके आए हैं तो हमें उसको पैसा देना है। तो आप ऐसे करके ज़रूर खरीद सकती हैं। 2025 में कौन कौन इन तरीकों को ट्राई करेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगती हैं, वीडियो के बारे में भी ज़रूर लिखा करिए कमेंट में। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।